ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਤੀ ਆਖਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਤਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। बदकिस्मती यह है कि हकों की खातर ते लोग लड़ रहे हैं पर अपने फर्ज नहीं समझ रहे कि साडी ड्यूटीज की ने, साडे फर्ज की ने। पति पत्नी को हक मंगे ना, वो अपना फर्ज पूरा करे कि चंगे पति च किहड़े गुण होने चाहिए ने, चंगा पति होने का फर्ज पूरा करे। जिहड़ा चंगे पति का फर्ज है वो ऑटोमैटिकली पत्नी का अधिकार है, उसका हक है। पति अपना फर्ज पूरा करे, पत्नी नूं हक मंगण की लोड़ नहीं पेगी। पति की ड्यूटीज जिहड़ी है वो पत्नी दे राइट्स ने। पत्नी हक ना मंगे अपने पति को, वो सिर्फ अपने फर्ज पूरे करे, अपनी ड्यूटीज पूरियां करे। जो पत्नी अपने फर्ज पूरे करेगी वो ऑटोमैटिकली पति दे राइट्स होणगे, उन्हें मंगने नहीं पैणगे। भाव एक दूजे तो हक मंगने की बजाय एक दूजे के प्रति ईमानदारी के नाल अपने फर्ज पूरे किए जाना, लड़ाई नहीं रहेगी, दोनों हक मिल जाएंगे। कल असीं ये विचार की सी जिहदे विच असीं कल लिया सी पति नूं कि पति च किहड़े चंगे गुण होने चाहिए ने, पति दे की फर्ज ने पत्नी के प्रति। ते कल बहुत सारियां बीबियां ने दस्सिया सी सानूं कि पति च आ गुण होना चाहिए है, आ गुण होना चाहिए है। अखीर ते नतीजा निकलिया सी कि 4 गुण पति च होने चाहिए ने। जे 4 गुण पति विच हैं वो दुनिया का सब तो श्रेष्ठ पति है, सब तो वधिया पति है। इसी तरह आज का टॉपिक है पत्नी च किहड़े गुण होने चाहिए ने। पत्नी च भी कुछ गुण होने चाहिए ने, क्योंकि सारियां पत्नियां चंगियां नहीं होंदियां। पत्नी की एक डेफिनेशन है, एक उसकी परिभाषा है। एक चंगी पत्नी च किहड़े गुण होने चाहिए ने ताकि घर गृहस्थी खुशहाल हो सके। आज का जो विषय है पत्नी नाल संबंधित है, पर मैं थोड़ा जिहा विषय चेंज कर रहा हूं। पत्नी नाल संबंधित विचार अखीर च करांगे, उस तो पहला आनंद कारज नाल संबंधित असीं विचार अज करांगे। वो कारज जिहड़ा आनंद दिंदा है। सिक्खी विच विआह कोई समाजिक बंधन नहीं है, ना ही सिक्खी विच विआह मौज मस्ती का साधन है, ना ही संतान पैदा करने का साधन है। सिख धर्म विच विआह है आनंद कारज, वो कारज जिहड़ा आनंद दिंदा है। ते जे विआह तो साल बाद एक दूजे के जुंडे हाथ च फड़े होण पति पत्नी ने, आनंद कित्थे गया? उड़ गया ना, फिर आनंद नहीं लिया, फिर आनंद कारज कहदा होया। आनंद कारज दे विच 4 लावां ने, 4 लावां मिले 4 गुण ने। पति पत्नी उन्हां 4 लावां दे 4 गुणां नूं धारण कर लवे, उन्हां दी जिंदगी आनंद हो जाएगी। बस आ तरीका है। उस आनंद कारज की अज व्याख्या करांगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एप्रीशिएट किया 2 दिन इस कोर्स में, पर एक कदे दी भी आवाज आई कि बेसिक ही गुण ने जी, पे बेसिक गल्लां ने। पर मैं हैरान हाँ, बेसिक गल्लां भी तुहानूं नहीं आंदियां, ਜਾਂ कह लो भी बेसिक गल्लां तुहानूं पता नहीं, बेसिक गल्लां ने फिर भी प्रैक्टिकल लाइफ विच नहीं है। बच्चों के जीवन दीयां 8 पॉइंट असीं विचारे सी परसों, वो बेसिक गल्लां ने। जे बेसिक गल्लां ने फिर तो तुहाडे सारे बच्चे इत्थे बैठे होने चाहिए सी, फिर सारे बच्चे तुहाडे कहणे च होने चाहिए सी। बेसिक गल्लां ने ना, फिर तो तुहानूं आणियां चाहिए सी। प्रैक्टिकल जीवन दे विच नहीं आ रही, इसका मतलब सानूं बेसिक गल्लां भी नहीं पता, असीं झूठ बोल रहे हैं। गल्लां बहुत छोटियां होंदियां ने पर साडी जिंदगी दे विच बड़ियां महत्वपूर्ण होंदियां ने। जदों असीं छोटियां छोटियां गल्लां नूं नज़रअंदाज कर दिंदे आ, उदों असीं दुखी हो जाने आ। इस करके बेसिक गल्लां नूं भी सानूं सीखना पएगा। बेसिक तो इलावा सिੱਖੀ ते इस तो अगली गल है। जे बेसिक गल्लां नहीं चंगियां लगदियां, मैं सिੱਖੀ दी गल होर इत्थों शुरू कर देना। और बहुत सारे संगतां ने एप्रीशिएट भी किया कि सचमुच सानूं बेसिक गल्लां पता ही नहीं सी। इन्हां गल्लां दा सानूं बिल्कुल नहीं सी पता, जिहदे नाल साडा घर, साडा परिवार सुखी हो जांदा। कल एक एग्जाम्पल दित्ती सी कि हिंदुस्तान विच वसदे परिवार तरले लैंदे ने लोग, हे प्रभु सानूं खाण नूं रोटी मिल जाए, पहनण नूं कपड़े मिल जाण, रहण नूं घर मिल जाए, असीं सुखी होवांगे। वो कुछ लोग कैनेडा, अमेरिका, इंग्लैंड इन्हां देशां च आ गए।
मैं सारे की गल नहीं कर रहा, पिछों कुछ रजे कुझे भी होणगे, पर कुछ लोग जो इन्हां देशों में आए उन्होंने खाने की रोटी भी मिल गई, पहनने लिए कपड़ा भी मिल गया, रहने लिए घर भी मिल गया, वड्डियां गड्डियां भी मिल गई, बच्चे भी स्कूलों च लग गए, फ्यूचर उन्होंने ब्राइट हो गया। कि हुण वो सुखी ने? 80% परिवार अजे भी सुखी नहीं। इसका मतलब रोटी कपड़ा मकान सुख के साधन नहीं है। समाजिक तौर पर जीवन वास्ते, परिवारिक तौर पर जीवन वास्ते फर्नीचर दे नाल सुख नहीं आंदा, बैड टीवी फ्रिज दे नाल सुख नहीं आंदा। सुख आएगा जो घर में प्यार होएगा, निमरता होएगी, शांति होएगी, ईमानदारी होएगी, एक दूजे के प्रति सद्भावना होएगी, हमदर्दी होएगी। एक गुणां दे नाल घर बनदा है, फर्नीचर दे नाल नहीं बनदा। ते जे अजे भी साडे घरां च सुख नहीं ते मता कही जाओ भी सानू बेसिक चीज़ां पता ने, पता है पर प्रैक्टिकल नहीं है। खैर अज दी मैं जिहड़ी विचार आरंभ करांगा आनंद कारज तो। उस तो बाद एक चंगी पत्नी च किहड़े गुण होने चाहिए ने ओहदी विचार करांगा। कल बीबियां नूं पुछिया सी कि तुहानूं पति च किहड़े गुण चाहिए ने ते 4 गुण उन्हां दस्से सन। अज मैं वीरां नूं पुछांगा तुसीं एक चंगी पत्नी चों किहड़े गुण चाहते हो, ताकि एक चंगी पत्नी दी व्याख्या कर सकीए। अज दी विचार आरंभ करन तो पहला जे प्रसाद गृह संग सुख बसना, जिहदी कृपा नाल असीं घर विच सुखी बसते हां, उहदा शुकराना। सब तो पहला इथों विचार आरंभ करन तो पहला आप सब माई पाई मनां नूं एकाग्रत करो, बड़े ही प्यार अदब सहित रस करनी आवाज विच फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। घर विच सुखी बसन वास्ते, घर नूं खुशहाल करने वास्ते 2 व्यक्ति बड़े जिम्मेवार ने, एक है पति, एक है पत्नी। गुरबाणी में पति की की परिभाषा है, कोई दस सकता है? एक चंगा पति गुरबाणी च किहनूं किया गया है? एक पति च किहड़े गुण होने चाहिए ने? तुहाडे विचों कोई दस सकदा जी? आवाज कर दे थोड़ी जी। चंगे पति च किहड़े गुण होने चाहिए ने गुरबाणी के मुताबिक? चलो पहला मैं चैप्टर शुरू कर दिया, फिर तुहाडे नाल सवाल जवाब भी करांगे। हुण एक चंगे पति च गुरबाणी ने एक बड़ा प्यारा सिद्धांत दिता। पति कौन है? संसार खूबसूरत फुल्लां दा खिड़िया होया बाग है, सारे ही फुल बड़े सुंदर ने, खूबसूरत ने, ते मनुख सारे फुल तोड़ लेने चाहता है। माली ने हदायत कर दी, माली ने कह दिता है मनुख इस तरह कर, जिहड़ा सब तो वध खूबसूरत फुल है, जिहड़ा सब तो वध तैनूं चंगा लगदा है फुल, वो फुल तू तोड़ लै ते उस फुल नूं समर्पित हो जा, बाकी फुल्लां वल झाक के ना देखी, फिर तू पति है। आया पति की परिभाषा। क्या गलायो पूछ पर वेल न जो है, कंत तू ता कंत है, कंत मैंने पति तू ता है, जिस संसार के खूबसूरत फुल्लां दे बाग विचों एक फुल अपनी मन मर्जी का मनपसंद का चुन ले, तेनू पूर्ण अधिकार है। पर जब फुल चुन लेगा फिर उस फुल को समर्पित हो जाई, दूसरे फुल वाल झाक के ना देखी, ता तू पति है। किन्ने को पति इस गुण की पालना करते होंगे? किन्ने को पति होंगे? घर में कलेश होने का कारण तीजा होंदा है। पति पत्नी में लड़ाई होने का मुख्य कारण अज के जमाने में तीसरे का दख एंटर होना है, भावें वो आदमी है भावें औरत है। जो 2 रिश्तियां के विचकार तीजा दाखिल हो जाता है, रिश्ता करप्ट हो जाता है। जिवें सिक्खी च असीं करप्ट हो चुकी हैं, सिख का गुरु का सीधा रिश्ता सी डायरैक्ट, पर विचकार जो कोई पखंडी साध संत एंटर कर गया, गुरु ते सिख का रिश्ता करप्ट हो गया। तीजे ने आके सानू गुरु नाल तोड़ के रख दिता, अपने नाल जोड़ लिया। उन्हें अपने जन्मदिन बरसियां मनवाणियां शुरू कर दित्तियां, उन्हें अपनी तस्वीरां की पूजा करानी शुरू कर दी, उन्हें अपनी कवितावां चलानियां शुरू कर दित्तियां, उन्हें अपने डेरियां के ऊपर बुलाना शुरू कर दिता। गुरु नाल सिख टुट गया। जो तीजा आ जाता है उदों रिश्ता करप्ट हो जाता है। पति पत्नी के विचकार जो तीसरा आ जाता है उदों भी रिश्ता करप्ट हो जाता है। दुनिया का सब तो चंगा पति वो है जिहड़ा एक नूं जीवन में प्रवान करके उन्हें समर्पित हो जाए। क्या गलायो पूछ पर वेल न जो है, कंत तो एक सच्चा पति उदी परिभाषा है। ते पत्नी किदां दी होवे गुरबाणी मुताबिक?
गुरबाणी विच पत्नी की परिभाषा यह दी है कि हे पति, मैनू सोना चांदी नहीं चाहिए, मैनू हीरे मोती नहीं चाहिए, मैनू राज भाग नहीं चाहिए, मैनू दुनिया के सुख नहीं चाहिए, मैनू केवल तेरा प्यार चाहिए है। जे तू प्यार दवे तो मैं रुखी रोटी खा के भी गुजारा करने को तैयार ना। जे तू प्यार दवे मैं जमीन ते सौण भी तैयार ना। हाँ, ये चंगी पत्नी गुरबाणी के मुताबिक जिहड़ी मायक दौड़ा मायक पदार्थों के पिछे नहीं भजदी, जिहड़ी पति के प्यार पिछे जाती है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का यह वचन है, वार वारों अनेक डारों सुख प्रिय सुहाग पल प्राप, दुनिया के सारे सुख मैं वार दिया, कनिक मंदिर पाठ सेज सखी मोहे नाही इनस्यों तात, कनिक मैंने सोना सोना चांदी हीरे मोतियां नाल कोई मेरा प्यार नहीं है। मुक्त माल अनेक भोग बिन नाम नानक हाथ, मुक्त माल मैंने मोतियां दियां माला, पदार्थों के भोग मैंने कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सारे नूं अग ला के साड़ दिया। की चाहिए है? रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रिय संग सुख विहात। जे पति तू मैनू प्यार दवे सुख दवे ते मैं रुखी रोटी भी खाण नूं तैयार हाँ, मैं जमीन ते भी सौण नूं तैयार हाँ। हुण किन्नियां को पत्नियां ऐसियां ने जिहड़ी पदार्थ दा मोह छड्ड के पति दा प्यार चाहदियां ने? किन्नियां को पत्नियां ने? और मैं गारंटी नाल कह सकदा हाँ, मैं बहुत सारे घर देखे ने जिन्हां दे घरां च माया नहीं हुंदी, पैसा नहीं हुंदा, लोड़ां दी चीज़ां नहीं हुंदियां, पर वो पति पत्नी बड़े सुखी वसदे ने। ते ऐसे हज़ारां घर देखे ने जिन्हां घरां च माया दी कोई कमी नहीं हुंदी, पर उन्हां घरां च सुख नहीं हुंदा। इहदा मतलब पदार्थ ने सुख नहीं देना। पति इस तरह का होवे कि पर वेल दा जो है कंत तो जिहड़ा एक नूं समर्पित हो जाए, ते पत्नी जिहड़ी कवे मैं रुखी रोटी खाण नूं तैयार हाँ, जमीन ते सौण नूं तैयार हाँ, हे पति तू प्यार दवी। इन्नी गल कह के गुरबाणी ने पति पत्नी दे प्यार दा रिश्ता होर पीड़ा कर दिता, होर पक्का कर दिता। सहमत हो इस गल नाल कि नहीं? देखो बेसिक गल्लां ने तुहानूं आंदियां ने, क्योंकि कल किसी ने कहा सी ते आम गल्लां ने जी आंदियां ने। पता सी इन्हां गल्लां दा तुहानूं कि गुरबाणी ने एक चंगा पति किहनूं किया है, एक चंगी पत्नी किहनूं किया है। ਅਸੀਂ सिर्फ गल्लां करन तक सीमित हाँ, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे ਅਸੀਂ ना ही गल्लां सब दसियां गईयां ने। बल्कि आनंद कारज तो विआह तो पहला गुरुद्वारिਆਂ च कैंप लगने चाहिए सी। नौजवान लड़के लड़कियां दे उन्हां नूं सिखाया जांदा कि जिहड़ा जीवन साथी तुसीं चुनना है ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ गुण देखने ने। जे आ गुण देखोगे ਤੁਹਾਡਾ घर स्वर्ग हो जाएगा, जे आ गुण देखोगे ਤੁਹਾਡਾ घर नरक हो जाएगा। पर गुरुद्वारे वाले ने एफर्ट नहीं किया है ना। सानू साडे मापियां नूं दस्सिया कि किदां दा जीवन साथी चुनो। क्यों नहीं दस्सिया साडे माता पिता ने? क्योंकि उन्हां दे माता पिता ने उन्हें दस्सिया। अज असीं बच्चिआं नूं भी दस रहे, सानू दस्सिया नहीं गया। जां काम ये माता पिता दा सी, उन्हां नूं पता नहीं सी, जां काम ये गुरुद्वारिਆਂ दा सी, कम्यूनिटी सेंटरां दा सी, सोसाइटियां दा सी। वो कैंप लगा के दसदे भी इदां दे गुण अपनी लाइफ पार्टनर दे विचों देखियो, तुहाडा जीवन सुंदर हो जाएगा। गुरुद्वारे दे विच सानूं इन्हां दसियां नहीं गईयां। हाँ, गुरुद्वारे दे विच बच्चे आ भी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि गुरुद्वारे विच लोग शांति लैण आंदे ने, इत्थे ते तलवारां निकली आउंदियां ने।